अररिया के पलासी प्रखंड में जनसुराज की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान परिवर्तन के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और जनता के बीच जनसंपर्क अभियान को धार देने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया मो रागिब उर्फ बबलू और मुखिया रूबी शोएब ने संयुक्त रूप से की। मौके पर जनसुराज के नेता चंद्रशेखर सिंह बब्बन और जिला अध्यक्ष अली रजा मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और शॉल ओढ़ाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों से एक ही सोच की सरकार राज्य को पीछे ढकेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार और भाजपा की डबल इंजन सरकार ने लोगों को केवल धोखा दिया है। अब वक्त आ गया है कि जनता एकजुट होकर बदलाव लाए। जनसुराज इसी बदलाव की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है। अली रजा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के भविष्य के लिए नया विकल्प तैयार किया जा रहा है और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम हो। जनसुराज का दामन थामिए आप, किस हद तक इसको आगे बढ़ाएंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करती हूँ कि आप इतनी दूर से चल के पलासी आए हैं। सिक्टी विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र में आए हैं जहाँ बहुत बदहाली है। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए। और रही बात जनसुराज की, जनसुराज का दामन मैंने नहीं थामा है। ये हमारे अंदर जो एक भावना थी, जैसा मैं बिहार को देखना चाहती थी। मैं जब छात्र थी उस वक्त से मैं सोचती थी कि बिहार का क्या प्रारूप हो, कैसा बिहार होना चाहिए। तो वो भावना मैंने देखा, एक आदमी जिनका नाम है प्रशांत किशोर, वो आए और वो भावनाओं को उसको उन्होंने बताया कि मैं ऐसी व्यवस्था लाऊंगा, अगर जनसुराज आती है तो मैं ऐसी व्यवस्था लाऊंगा। तो जब मैं ऐसा देखी तो मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर विकल्प हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और श्रीमान प्रशांत किशोर जी का हाथ थाम के अगर हम लोग चलते हैं तो अररिया जिला ही नहीं, मुझे लगता है कि सीमांचल का भी हालात बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छे से यहाँ की स्थिति बद से बेहतर हो जाएगी, जो बद स्थिति है अभी। क्या विजन लेकर चल रही है? मेरा एक ही विजन है। मैं खास के महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अभी जो कार्यकर्ता संवाद हुआ इसमें अच्छी खासी महिलाओं की भी भागीदारी है। मैं महिलाओं को खास के कहना चाहती हूँ कि हमारे पुरुष समाज के जो भी लोग हैं वो तो वोटिंग के टाइम में उनकी भागीदारी में महिलाओं से कम होती है, क्योंकि वो घर में रहते ही नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पलायन की समस्या कितनी है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। तो जब पलायन की समस्या है, जब चुनाव का टाइम आता है, जब पुरुष घर में ही नहीं रहता है, हमारे जितने भाई हैं, जितने हमारे चचा है, वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं। तो कितनी मजबूरी की बात है कि वो अपना एक जो मत है, जो कीमती वोट है, वो अपने हक के लिए नहीं दे पाते हैं। रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए उनको बाहर रहना पड़ता है और वो 2000 5000 खर्च करके आ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अपनी जितनी माँ बहनें हैं, हमारी जितनी महिलाएं हैं, मैं उनसे खास के गुजारिश करती हूँ, उनसे बहुत बहुत ये करती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े और जनसुराज का हाथ थामे और आपको अपने पति के लिए, आपको अपने बेटे के लिए आपको जनसुराज को चुनना है। मेरा यही विजन है। मेरा नाम रूबी शोएब है। मैं वर्तमान में पलासी प्रखंड की चहटपुर पंचायत की मुखिया हूँ और वर्तमान समय में मैं महिला प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ अररिया जिला की जनसुराज। किस तरह की बैठक है जनसुराज की और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? ये जनसुराज पार्टी को बिहार में परिवर्तन हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज जनसंपर्क में कार्यकर्ता को जागरूकता फैलाने के लिए, कार्यकर्ता में उत्साह भरने के लिए पलासी की धरती पर या कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। और हम लोग संकल्प लेकर के चले हैं कि 35 साल से लगातार बिहार में 15 साल लालू जी का राज्य में बदतर स्थिति देखे और 20 साल से नीतीश जी के राज्य में
जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, जो रोगी हैं वैसे लोग का सही रूप से हॉस्पिटल में इलाज नहीं संभव नहीं हो रहा है, गरीब निरंतर गरीब बनते जा रहा है, जो अमीर है वह अपना ऊंचाई ऊपर बढ़ाते तेजी से बढ़ाते जा रहा है। यह असमानता के विरोध के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पप्पू जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने ठान लिया है कि हम लोग इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर दौड़ाएंगे और यह जो व्यवस्था चल रहा है दोनों पार्टी का, इसको जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। जनता ने मन बना लिया है। अब अररिया में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट चुनाव में जितावे, इसी संकल्प को लेकर के पलासी की धरती पर आज का यह कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। इस बार जनसुराज कितने सीटों पे जीत दर्ज कर सकती है, इसका कुछ अनुमान? हम लोग लड़ेंगे 243 सीट पर और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जनसुराज पार्टी की सरकार बने बिहार में। हम लोग इसी उम्मीद से चल रहे हैं कि जनता का जो मूड है, जनता की जो आकांक्षा है, उनका जिस ढंग से जनसुराज के पार्टी के तरफ मुखातिब हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, ऐसा हमको और दिखाई पड़ रहा है। अररिया में जनसुराज की क्या रूपरेखा है और किस पद्धति के तहत इसमें जीत को आप देख रहे हैं? जीत के हम लोग जिला स्तर के साथ साथ प्रखंड स्तर और प्रखंड स्तर के साथ साथ समझिए कि पंचायत स्तर के साथ साथ बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। चूंकि चुनाव का माहौल अब शुरू हो गया है, मोटा मोटी सारे पार्टियों ने अपने तरफ से बिगुल फूंक दिया है और इस बार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि 35 साल 40 साल का जो सरकार आप लोगों ने देखा है, उससे अलग हट करके एक नया सरकार जो कि जनता का सरकार हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और कल के डेट में अगर जनता की सरकार बनती है तो हम लोग जितने भी वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है, बाढ़ का भी समस्या उत्पन्न होगा, उस पे आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, भगवान न करे कि बाढ़ आए, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 30-35 साल से अररिया, किशनगंज और ये सीमांचल नहीं बल्कि कोसी का एरिया पूरा बहता गया है, लेकिन इस पे किसी सरकार का तवज्जो नहीं। लोग आपदा मंत्री यहाँ के बना देते हैं कि इसलिए कि बाढ़ यहाँ होता है। अरे उसको रोकने की क्या व्यवस्था होगी, उस पे ना होगा। अगर आप बाढ़ को रोक देते हैं तो आज जो बदहाली है, मुझे लगता है कि वो बदहाली 50% कम हो जाएगा, क्योंकि किसान जितने भी लोग खेती करते हैं वो इसमें बाढ़ में बह जाता है, उसको भरपाई करते करते फिर बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे 15-20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ आ रहा है। इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक समाधान होना चाहिए। हर बार मुद्दा होता है लेकिन उस पर कोई काम नहीं करता है। मैं तो भगवान से मनाऊंगा कि ये नहीं आए, बाढ़ नहीं आए। अगर आती है तो उसके लिए जनसुराज भी पहले ही से कमर कस के रखा है, उसका डट के मुकाबला किया जाएगा। हर जगह हम लोग खड़ा रहेंगे और जनता के साथ रहेंगे। पलासी में जनसुराज बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्या लगता है इस बार पलासी में खिलेगा क्या जनसुराज का? पलासी सिटी विधानसभा में ये 10 पंचायत जो आती है, तो पलासी में आज 35 साल से कोई विधायक नहीं पड़ा और लोग यहाँ के जानते भी नहीं कि विधायक का क्या नाम है। इसलिए बदलाव के आंधी में सब पलासी के लोग चल रहे हैं और इस बार परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन पलासी के लोग लाके तो विधायक की यहाँ के विधायक का नाम भी नहीं जानते? नहीं, कोई नहीं जाना। परिवर्तन इस बार होगा 100% होगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू, मुखिया डेटी दक्षिण,
पलासी प्रखंड।